नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। क्वेश्चन आवर में आज हम बात करेंगे मदरसों की पढ़ाई पर सरकार की चढ़ाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह कुछ और ही हो रहा है ये बात कही। ये स्थिति चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री धामी 3 दिवसीय पुलिस सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे उत्तराखंड पुलिस कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जहां कुछ लोगों की बसावट चिंता का विषय है। राज्य में अवांछनीय तत्वों को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से 103 मदरसे जिसे कह सकते हैं वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। इन मदरसों को सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है। इसी के तहत वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूदा सभी अपने 103 मदरसों का सर्वे करेंगे और उनमें दी जाने वाली राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी भी जांच होगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मदरसों के आधुनिकीकरण का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि मदरसों के साथ मठों और गुरुकुलों का भी आधुनिकीकरण होना जरूरी है। मदरसों की पढ़ाई पर सरकार की चढ़ाई, आज हम इस पर बात करेंगे। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी होती है, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग इसको आगे बढ़ाएगा। वहाँ भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर कर जाए, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ रहा है। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की। मदरसों को अगर आधुनिक बनाना चाहती है सरकार, अगर उनकी शिक्षा में सुधार करना चाहती है सरकार, सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा देना चाहती है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? सुधार होना चाहिए। मदरसों के जो हालात हैं उसमें भी सुधार होना चाहिए। वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके वेतन भत्तों की जो समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। छात्रों को जो मिड डे मील की सुविधाएं हैं वो भी उनको मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पर आधुनिक लैब आती है, आधुनिक शिक्षा का अगर स्तर मदरसों के बच्चों को मिलता है तो इस पर कांग्रेस पार्टी सहयोग करने के लिए तैयार है। और मैं तो कहूँगा कि अगर मदरसों के बच्चों की शिक्षा में सरकार सुधार करना चाहती है तो यही क्यों रुकती है? आपको मठ के बच्चों की शिक्षा में भी सुधार करना चाहिए। जो तमाम गुरुकुल चल रहे हैं उनके बच्चों की शिक्षा में भी सुधार करना चाहिए, उनकी भी सुविधाएं बनानी चाहिए। जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थान है, चाहे वो किसी भी मत के लोगों के हों, उन सब के बच्चों की शिक्षा में आपको सुधार करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर कोई शक है, सरकार अगर निगरानी करना चाहती है तो बेशक निगरानी करे, लेकिन किसी को परेशान करने की आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए। सुधार की मंशा का स्वागत है। देखिए, शिक्षा का अधिकार समाज के सभी वर्गों के सभी बच्चों का संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो मदरसों की बात आ रही है, उन्होंने सभी मदरसों का सर्वेक्षण और निगरानी की बात कही है। तो मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि हम प्रत्येक बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़े। आज हम सानिया मिर्जा जो देश की प्रथम मुस्लिम महिला पायलट बनी है उसको बधाई इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त की और अपनी इच्छा से बच्चे अपना करियर ऑप्ट कर पाए, ये हमारी कोशिश है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी संशोधन हुए हैं वो प्रत्येक बच्चे के फ्यूचर को लेकर ही हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीनी तालीम की जो हम बात करते हैं, दीनी तालीम के साथ साथ बच्चे दुनियावी तालीम भी ग्रहण करें ताकि प्रत्येक वर्ग का बच्चा देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए। के लिए इसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी साफ तौर पे एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। वो मदरसों को हाईटेक करने की बात कर रहे हैं, एडवांस करने की बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि मदरसे क्यों, प्राथमिक विद्यालयों में भी जिसे कह सकते हैं अच्छी तालीम और हाईटेक उन्हें ही बनाना चाहिए।
मठों में भी जो है जिसे कह सकते हैं कि हाईटेक और अच्छी शिक्षा वहां पे भी देनी चाहिए। जो भी संस्थाएं हैं वहां पर हाईटेक शिक्षा साफ तौर पे देना चाहिए। इससे इतर भी एक तस्वीर आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों की अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो 3000 जिसे कह सकते हैं विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे जा नहीं रहे हैं, दूरी प्राथमिक विद्यालयों से कर रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये निकल कर सामने आ रही है कि आखिर ये दूरी बच्चे क्यों बना रहे हैं। तो आप इन्हीं तमाम चीज़ों पे, शिक्षा को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, मदरसों को लेकर सरकार जो एक्शन मोड में उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, और विपक्ष के ने इस जो बयान दिया उसको लेकर भी आज हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। शिशपाल सिंह बिष्ट साहब जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है शिशपाल जी आपका। डीके पॉल जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले रविंद्र कुमार जी आपसे करते हैं। अच्छा फैसला, इस पर कोई दो राय नहीं, धामी सरकार की तरफ से लिया गया है कि मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा, उन्हें भी अब आधुनिकीकरण की उनके बात की जा रही है, लेकिन मदरसों तक ही सीमित क्यों? तमाम जो शिक्षण संस्थान है इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। खासकर जो बात विपक्ष कह रहा है कि भाई मठ हैं और गुरुकुल हैं और प्राथमिक विद्यालय हैं, इनको भी तो हाईटेक करिए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ऋषि बिल्कुल सही है कि शिक्षा का अधिकार जो है वह प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और उसे शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के युग को देखते हुए उसे दुनिया की पढ़ाई, दीन की पढ़ाई के साथ साथ दुनिया की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। देखिए, जिस प्रकार से मदरसों में दीनी शिक्षा का बढ़ावा दिया जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा समाज के अंदर से ही दिखाई है। मैंने YouTube पे भी ऐसी कई वायरल वीडियोस देखे हैं जहां बच्चों से पूछा जाता है आप कहाँ पढ़ते हैं, जिन्हें कहा मदरसे में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा जी 10वीं में। कि अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो वह दाएं बाएं इधर उधर देखने लगते हैं। आप बताइए कि राष्ट्रपति कौन है, वो दाएं बाएं देखने लगते हैं। तो ऐसी एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे को हम बताना शुरू कर देते हैं। हमारा राष्ट्रपिता कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारा देश कब आजाद हुआ था, हमारा राष्ट्रगान क्या है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो मदरसे में पढ़ने वाले एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट को, मैंने कई वीडियो देखी है, तो उसमें वो बेचारा नहीं बता पाता है। ये दोष उस बच्चे का नहीं है। कहीं ना कहीं जो शिक्षा चल रही है मदरसों के अंदर, वो दीन के साथ साथ दुनिया से उनको अलग रखा जा रहा है। उसका कारण ही यही है। आज देखिए किस प्रकार से आज सोशल मीडिया पे सानिया मिर्जा वायरल हो रखी है कि उसने जो है पहली लड़की मुस्लिम लड़की बनी है जो फ्लाइट जो है फाइटर प्लेन का जो है अपने एनडीए की में उसने पास किए। 2 सीटें होती हैं। उसने, मैं इंटरव्यू अभी सुन रहा था कार्यक्रम शुरू होने से पहले, तो उसने बताया दूसरे नंबर का मैंने लिया। उसने यूपी बोर्ड से पास किया। देखिए जो सरकारी विद्यालय, अभी आप सरकारी विद्यालय की बात कर रहे थे, देखिए मदरसा और सरकारी विद्यालयों की आप तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, सरकारी विद्यालयों में जो मतलब उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन उनमें से भी बच्चे जो है पढ़ के तालीम लेके इतने उच्च स्थानों पे आते हैं। लेकिन ये बात आपने मानी कि सरकारी विद्यालयों में फैसिलिटीज नहीं है, वो होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी जिसे कह सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में पड़ती है, और अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा तो कहाँ बच्चे जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को कह रहा हूँ। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों को स्थिति लगातार उसमें सुधार लाने के लिए इसके ऊपर प्रयास हो रहा है, और सरकार उस पे अभी माननीय धामी जी ने भी उस पे, मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कई बार कहा है कि प्राथमिक विद्यालय हमारे जो है जो शिक्षा के केंद्र है उनको अच्छा हाईटेक किया जाए, उन्हें अच्छा और गुणवत्ता के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से उनको सही किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सारे सही हो गए, और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही खराब हो गए, लेकिन आप अगर इससे तुलना करेंगे तो ये सही नहीं होगी। आप देखिए, मैं आपसे कहूंगा हरीश जी
कि आप मदरसे से पढ़े हुए किसी ऐसे बच्चे को आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में आप मुझे कहीं दिखा सकते हैं जिसने पूरी पढ़ाई मदरसे से पढ़ के बीए, एमए, क्योंकि काफी सारा इनका लंबा प्रोसीजर है, 10th है, 12th है, फिर ग्रेजुएशन भी कराते हैं, तो ऐसा आपको समाज में देखने को शायद मिले ही ना, और मिलेगा तो वो एक तरीके से एक अपवाद जैसा होगा कि एक आध कोई दिख गया तो दिख गया। तो लेकिन आप प्राथमिक विद्यालयों की देखेंगे कि एक उस लड़की सानिया मिर्जे का ही मैं जिक्र करूंगा, उसने बताया कि किस प्रकार से उसने एक सरकारी स्कूल में, यूपी बोर्ड के स्कूल में पढ़ाई करके और बहुत मिर्जापुर के एक दूरस्थ क्षेत्र के गांव में पढ़ाई करी। हाँ ठीक है, शिषपाल जी क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर सरकार की मंशा शिक्षा के स्तर में सुधार की है और देश के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा में सुधार होना चाहिए और देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता परक शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। और मैंने कहा कि इसमें किसी के विरोध का सवाल ही नहीं उठता। आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। आप आधुनिक शिक्षा दीजिए, चाहे मदरसे के बच्चे को दीजिए, आप मठ के बच्चे को दीजिए, आप गुरुकुल के बच्चे को आधुनिक शिक्षा दीजिए, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार कीजिए। देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार होना चाहिए, इसमें किसी को क्या दिक्कत है आरएससी। और जहां तक मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर बात की कि उन्होंने कहा कि निगरानी करनी है, कहीं शिकायतें आ रही हैं, तो हम पहले कह चुके हैं कि अगर कहीं भी कहीं गैर कानूनी गतिविधि चलती हो, चाहे वो मदरसे में चले, वो मठ में चले, मंदिर में चले, गुरुद्वारे में चले, चर्च में चले, आप निश्चित तौर पर आपको जांच करने का अधिकार है और आप जांच कीजिए। देश विरोधी गतिविधि तो कहीं भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा इस देश का नागरिक। तो आप केवल राजनीतिक मंशा से काम ना कर रहे, अगर आप सुधार के लिए काम कर रहे हैं तो बिल्कुल हर कोई बाहर फैलाकर आपका स्वागत करेगा, सुधार के हर कदम का जो है स्वागत होगा, लेकिन आप वास्तविक तौर पर सुधार के लिए आगे बढ़े, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो राजनीतिक मंशा से आगे ना बढ़े, सुधार की दृष्टि से आगे बढ़े। ठीक है, डीके पॉल जी आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा का जो स्तर उत्तराखंड के अंदर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, उसकी अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसका मैं सबसे पहले तो जो ये सिगुफे छेड़ते हैं, उसके अलावा मैं एक बात इनको समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर। 2002 का पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और वो सरकार 5 साल पूरे चली और उसी बीच में पहाड़ के लगभग 137 स्कूल बंद हो गए। आप उसके बाद में 2007 से लेकर 2012 तक पहाड़ के हमारे स्कूल बीजेपी की सरकार में जो कहती है शिक्षा शिक्षा शिक्षा, उसके टाइम में 516 स्कूल बंद हो गए। 2012 से लेकर के 2017 तक फिर 750-800 स्कूल बंद हो गए और 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 1300 स्कूल बंद हुए और आज ये हालत है 22 सालों में लगभग 3700 स्कूल, 3760 स्कूल जो है उत्तराखंड के बंद हो चुके हैं। आप कौन से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं भाई? आप कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों चोर मुसरे भाई, और यहाँ टीवी के सामने बैठ करके बताते हैं आंकड़े कहाँ है आपके पास में? आप शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं भाई, उसको स्वीकार तो करिए पहले। रही बात उसकी मठों की, रही बात दूसरे स्कूलों की और मदरसों की, मदरसों पर हमला करना तो भारतीय जनता पार्टी के खून में। अरे भाई, आपका खून है, आप इस तरह का खून लेकर के उसको आप राज्य के लोगों के अंदर एक हीन भावना पैदा कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने की बातें जैसी कर रहे हैं। आप करिए ना। आपको 22 साल से कौन सी सरकार को, कौन से शिक्षा मंत्री को रोका? मदरसे वाले बेचारे जो हफीजी हैं, जो शिक्षक हैं, किसने कहा आप हमको जो है कार्रवाई मत करिए, वो मत करिए? किसने कहा मेरे रजिस्ट्रेशन मत दीजिए? कौन सा ऐसा मदरसा है जो नहीं चाहता कि उसको रजिस्ट्रेशन मिले, वो उसके अधीन पढ़ाए? सरकार की थोड़ी सुविधा भी उसको मिलेगी, उसको दूसरी चीजें भी मिलेगी, कौन मना कर रहा है? अरे भाई, आप कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। जब आप चाहें, जिस प्रकार का घटिया हथियार आप चलाना चाहें, आप इन लोगों पे चला देते हैं। भाई, ये देश ऐसे चलने वाला नहीं है। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ, ठीक है, हाँ, एक सुई के अंदर
हाँ पहना करके धागे की तरह चलने वाला देश है ये। इसलिए सबके साथ आप बराबर की बात करिए। ठीक है। शिक्षा सबका अधिकार है, एक समान शिक्षा, एक समान अधिकार ठीक, चलिए। मिलेगा तभी जाकर एक दिल्ली समान जैसा शिक्षा। प्रदेश उत्तराखंड बनेगा। ठीक है। आप देखिए शिक्षा का हमारे जवाब दे आप मेरी बात तो सुन लीजिए हाँ, जल्दी सर। से। स्कूल जो है वो जर्जर होते जा रहे हैं। कई स्कूल क्यों बंद हुए? क्योंकि उनकी बिल्डिंग टूट गई, बिल्कुल खत्म हो गई। वहां बच्चे 4-4, 3-3, 2-2, 1-1 बच्चा रह गया था। इसकी जिम्मेदार कौन है? आप बच्चे पढ़ाएंगे कैसे? आगे उनको पढ़ाएंगे कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी कांग्रेस पार्टी की चलिए करनी जवाब और दे कथनी मैं एक जैसी है। ठीक है, क्या कहेंगे रविंद्र कुमार जी? बहुत बड़ी बात कही भी, 500 मदरसे हैं और 300-130 के आसपास जो है वो वक्फ के अधीन आते हैं। और दूसरी तरफ एक डेटा जो डीके पॉल जी ने रखा, ये आप भी देख सकते हैं, जो 3760 22 साल में ये सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद हो गए। ये स्थिति है। हमारा जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल जाना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर है। और मदरसों की तरफ इस तरह की दीवानगी किस तरह से इसको देखें, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भी जो आंकड़ा लेकर आए हैं इससे मैं इनके अपने आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंकड़ों के खेल पे ज्यादा करती है। सूत्र और आंकड़े इनके पास बतेरे होते हैं। देखिए, शिक्षा को लेके आप जिस प्रकार से कह रहे हैं इतने स्कूल बंद हो क्या गए, आंकड़ा है फिर ये बता इतने दीजिए सुन लीजिए ना। देखिए, मैं डीके जी आपके रविंद्र बीच कुमार जी, आपने मेरे आंकड़े खरा गलत बता नहीं, दिए नहीं, मैं तो आप आपको कह रहा हूँ ना, आपके आंकड़े तो आप देखिए, मैं आपकी बारे में कितने स्कूल बिल्कुल बंद हुए ये सुन बता लीजिए दीजिए। ना। मेरे 3760 है, आपके 7,000 तो नहीं है। सुन लीजिए ना। देखिए, ये दिल्ली वाला आंकड़ा ऐसे नहीं चलने का, जहाँ 22,000 नए स्कूल आप खोलने बता के दीजिए नाम ना पे सर। आपने 22,000 आप बता कमरे भी दीजिए नहीं ना। बनाए, आप है ना। सुन देखिए, लेते, सुन मैं लीजिए। आपको अब आप, मैंने आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक बोलिए। सुना। आपने जो आरोप लगाए झूठे सच्चे वो आपने बोल दिया, नहीं, नहीं। है ना। अब अब अपना आप आंकड़ा दे दीजिए ना पूरा। अब देखिए, क्या है कि अपना आंकड़ा दे दीजिए ना आप सर। आप इनकी कितने स्कूल बंद हुए हैं पहले ये नहीं, बता देखिए, सुन दीजिए। लीजिए। मदरसों की बात कर लेंगे इसके बाद में। अब आप ही बोल लीजिए, आप नहीं भाषण सर, दे आप लीजिए, ये मैं चुप बताइए ना बैठा हूँ। रविंद्र कुमार जी, आप एक बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी जी, के। जी, जी। हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है ना। अब जिम्मेदारी तो आप आप ही की है ना। आप जो है बीच में बोलते रहेंगे तो ना तो दर्शकों को समझ आएगा, क्या ना मैं जो हमें। कह रहा हूँ वो आप सही है ना, पहले उसको मान नहीं, लीजिए। मैं ये आप कह रहे हैं कि भाई देखिए, शिक्षा सबके लिए जरूरी है। सही तो वहां पे भी मदरसा था हो, जो लिख के गुरुकुल कहकर हो, आए थे सरकार प्राथमिक हमारी हो, बन रही सबके लिए है, तो जरूरी मैं है। तो उसे भी सही मान तो रहा ये हूँ। हमारे इतनी बड़ी तादाद सही, में मैं जो- उसे भी मान रहा हूँ कि 22,000 स्कूल आपने एक समान बनाए शिक्षा दिल्ली के अधिकार पे में, बात आपने करिए। 22 कमरे भी नहीं बनाए, गरीब के बच्चे को पूरा का स्कूल पूरा मिले, हजारों करोड़ रुपया। शिक्षक मिले और शिक्षा सुन मिले। लीजिए, आप देखिए, ये अब तीन चीज आप मिलनी चाहिए। हाँ, सुन लेते हैं। मैं अब चाहूंगा आपकी मुकम्मल बात कर को- ली। चलिए बोलिए रविंद्र कुमार। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से पिछले काफी समय से लोगों का आकर्षण जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ा है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि अगर प्राथमिक क्यों बढ़ा अगर नहीं, प्राथमिक मैं- विद्यालय बेहतर सुन होगा लीजिए, तो क्या मैं अपने बच्चों को भाई, पढ़ाऊंगा? सुन लीजिए। अगर प्राथमिक दिल्ली विद्यालय में अच्छा होगा तो मैं क्या सुन लीजिए। प्राइवेट में शिक्षा लेके की बड़ी जाऊंगा? है। अब सुन लीजिए ना। अब आप उसको दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की भाई बजाय प्राइवेट सरकारी स्कूल स्कूलों की में लोगों हाँ, का विश्वास बढ़ा टीचर है। की हाँ वही बड़ी बड़ी बात है भाई। प्राथमिक विद्यालय अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो क्यों आदमी प्राइवेट लेके जाएगा नहीं, भाई? देखिए ना। हाँ। अब आप मेरी बात को सुनेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा ना। आपका सवाल आ गया। देखिए, क्या है कि पीछे काफी समय से लोगों का आकर्षण प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ा है। इसको लेके सरकार ने, क्योंकि लंबे समय से क्या था कि जो सरकारी स्कूलों की हालत थी, जो लंबे समय से इनकी हालत को किसी ने भी निगाह नहीं रखी, लेकिन आज जो है पिछले 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री हमारे 15 अरविंद कुमार जी, साल तो देखिए, आपकी सरकार भारतीय की जनता सर, पार्टी इस की देश के सरकार अंदर फेल रहे हैं 15 साल प्राइवेट शिक्षा में। हर व्यवस्था की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है क्योंकि सरकारी चीजें इतनी कमजोर हो जाती हैं, लिहाजा प्राइवेट की तरफ सबको भागना पड़ता है। अस्पताल हो या शिक्षा हो, हर जगह की आप बात कर लीजिए। देखिए, ऐसा है, आप लगाइए कि 2014 से पहले, अब आपने अस्पताल की बात करी है कि आज भारत सरकार ने 5 लाख रुपए तक का गरीब लोगों के लिए इलाज मुफ्त कर दिया। किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकता है। उत्तराखंड की सरकार ने इस पे एक कदम आगे निकले, उसको ठीक, मैंने तो example दिया, मैं अब दे रहा हूं। देखिए, ऐसा है, शिक्षा को लेके सरकार हमारी बहुत ज्यादा जो है इस पे चिंतित है। इसको कैसे जो है हमारे जो सरकारी विद्यालय इनको अच्छा किया जाए। रही बात, अब मैं मदरसे पे आता हूं। देखिए, मदरसे और मैं फिर कहूंगा कि आप सरकारी स्कूलों की तुलना नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में विषम परिस्थितियों में भी पढ़ के एक अफसर बनता है, आर्मी में जाता है, कहीं कहीं प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मदरसों की जो स्थिति है, मदरसों में जो शिक्षा का स्तर है
वह शिक्षा का स्तर दीन की तरफ ज्यादा है। कोई बुराई नहीं है, आप अगर दीन की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसमें भारतीय लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया है अपने धर्म को अपने अनुसार मानने। शिषपाल जी वही बात कहते हैं, भाई मठों में भी तो धार्मिक पढ़ाई नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जहाँ मठों में भी है या और धार्मिक स्थल है, वहां पे खाली मठों में धार्मिक पुस्तकों को ज्ञान नहीं दिया जाता, उनके साथ साथ उनको और जो सुविधाएं हैं या और पढ़ाइयां हैं वह भी कराई जा रही हैं। आप जाके देखिए, मैं बाबा रामदेव का स्कूल है इन्होंने जो खोल रखा, आप देखिए उसमें लगातार अपने सांस्कृतिक अपनी हिंदी पढ़ाई, हिंदू सनातन संस्कृति की पढ़ाई के साथ साथ जो है आज के युग की पढ़ाई, जो दुनिया की पढ़ाई है, उसको पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आप जो है एक तरफ दीन की पढ़ाई कराई जाए और दुनिया से उसे, एक बड़ी संख्या है आज हमारी मुस्लिम आबादी भी इस देश की आबादी है, वह किस प्रकार से राष्ट्र की उन्नति में हमारा सहयोग कर सके, अपना स्थान ले सके, ऐसा सोचते हुए अगर सरकार इसमें आगे बढ़ती है तो इसमें बुराई क्या है। देखिए किस प्रकार से हिंदू मुसलमान की नफरत की खाई ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग करते कि नहीं जी मदरसों पे हमला कर, अरे भाई हमला क्या कर, नहीं सुनिए, आपने देखिए डीके पाल जी आपने बयान दिया, आपने कहा मदरसों, आप बताइए कौन से मदरसे पे हमला हो गया, आप मुझे बताइए कौन सा मदरसा बंद, अरे फिर आप बताओ ना, आप हमला बताइए। नहीं डीके पाल जी, आप डीके पाल जी आप हमला बताइए। शिषपाल जी बोले, मैं डीके पाल जी, शिषपाल जी जवाब दे। शिषपाल जी देखिए हारिस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथी कह रहे हैं कि जो है इनकी मंशा बिल्कुल साफ है और तमाम इन्होंने उदाहरण दिए, तो देखिए ऐसा उदाहरण तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी सरकारों की, इनकी ध्रुवीकरण की मंशा रहती है। देखिए हरीश जी, किसी भी रूप में हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण, देखिए लगातार 70 सालों तक इस देश के अंदर ध्रुवीकरण का काम कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। आप बताइए अगर मदरसों में हमारे भविष्य को अच्छी पढ़ाई के लिए सरकार सुधार कार्य में लगी है, तो इसमें आप बताइए कौन सा हमला हो गया, आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि कमजोर को कमजोर बनाए रखो, अल्पसंख्यक को डराए रखो, ये डर की राजनीति अब नहीं चलने की। मदरसों की पढ़ाई को लेकर सरकार चढ़ाई कर रही है, हाईटेक बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। उसका कहना है कि भाई अगर शिक्षा की बात हो तो तमाम जगहों पर, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, मठ हो, गुरुकुल हो, तमाम जगह हाईटेक होने की जरूरत है। शिक्षा एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। डीके पॉल जी कुछ कहना चाहते हैं, सीधे रुक करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ। डीके पॉल जी बोले। आप जो कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, सबसे पहले ये जिम्मेदारी तो लेते नहीं है कि हमने कितने स्कूल बंद कर दिए। चलिए इन्होंने आंकड़ा नहीं दिया, मैं और आंकड़े गिनवा देता हूँ। IIT का इन्होंने नेशनल नाबूद कर दिया है पूरे उत्तराखंड के अंदर। आज पूरे आंकड़े लेके लग रहा बैठे हैं। और पॉलिटेक्निक की हालत ये है कि सारे जितने पॉलिटेक्निक थे ऊपर के आधे कर दिए, आधे नीचे उन्होंने शिफ्ट कर दिया नीचे वाले बच्चों में। और नवोदय विद्यालय तो आपको पता ही है, कहीं 4-4, 5-5 स्कूलों को पहाड़ के इन्होंने विकास नगर में कर दिया, कहीं इन्होंने जो है हरिद्वार में कर दिया, कहीं इन्होंने जो है ना उधर उधम सिंह नगर में कर दिया। जब वो बंद कर, फिर NIT, एक NIT इनके पास में केवल, इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात, घटाने की बात कर रहे हैं। एक NIT श्रीनगर को इन्होंने फुटबॉल बना के रखा हुआ है ना, वहां के जो फैकल्टी है उसका भविष्य मजबूत है, उसका स्थिर है, और न ही बच्चे कभी राजस्थान पहुंचा दिए जाते हैं, कभी रुड़की पहुंचा दिए जाते हैं, कभी जो है ना ऋषिकेश के अंदर IDPL में पहुंचा दिए जाते हैं। भाई कौन सा शिक्षा इस तरह आप बढ़ा रहे? देखिए दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को, लेकिन मदरसों की तो तस्वीर बदलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को मैं क्यों कहता हूँ, इनके आंकड़े जबरदस्त आप बीच में बोलते रहिए। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, दिल्ली में आज ये हालत है कि शिक्षा हमारी इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंची कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, दूसरे अच्छा वो स्कूल तो दिखा दो जो 22,000 नए स्कूल बनाया आपने। आप चलो ना, मैं दिखाता हूँ ना, दिखाओ ना, कहाँ आप तैयार तो हो जाओ, आपके सांसद भाग जाते हैं, अरे दुनिया आपके विधायक भाग जाते हैं वहां से, मैं कह रहा हूं, आपके नेता भाग जाते हैं, लोग अरे चलिए ना, आप फोटो खिंचवा लेते हैं, आप 22,000 स्कूल नहीं डलवा पा रहे। शिक्षा के स्तर में दुनिया का नंबर 1 राज्य बन गया, दुनिया का नंबर 1 राज्य बन गया। आपने उत्तराखंड के अंदर क्या आप डराने की बात कर रहे हैं? तो फोटो खिंचा के डाल देंगे। की बात करते हैं आप, हिंदू मुस्लिम डराने की बात करते हैं। ये कौन सा हुआ? मदरसों में क्या गलत हो रहा है? दीनी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने आप बुनियादी पढ़ाई है, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप क्या करेंगे?
अब आरिफ जी क्या करेंगे? ये उन मदरसों पर ताला लगाने का काम करेंगे जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तो उनको घर इसी बनाने का का जवाब काम दे, इसी का करेंगे। जवाब दे। वो देखिए, कहना है, आम आदमी दिल्ली- पार्टी का कहना है, इंडिके पॉल जी का, कि मदरसों के नाम पर बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा, इन्होंने अभी पीछे एक लगाया था कि हम हर बच्चे को अंग्रेजी सिखाएंगे। अब वो अंग्रेजी सिखाने के नाम में इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया, इंस्टीट्यूट वाले बेचारे कह रहे हैं हमारे तो पैसे ही नहीं दे रहे, बच्चे आ जा रहे, वो बंद हो गई। ये रिपोर्ट कहां से आ रही है अरे आपको? सुनना ना, रिपोर्ट कहां से आ रही है भाई? अमेरिका के अरे पूर्व भाई- राष्ट्रपति आकर के कह रहे हैं कि आप हमें शिक्षा का प्रारूप दीजिए। अरे आपको तो धन्य होना चाहिए, अरे दिल्ली भैया, जैसी शिक्षा की वजह से अरे पूरे दिल्ली देश, की शिक्षा पूरी आज से दुनिया के मजबूत अंदर नहीं है भैया। आज दिल्ली की भारत शिक्षा का आज से नाम 50 साल शिक्षा पहले के उसमें मजबूत है। शिक्षा के क्षेत्र दिल्ली में देश की नंबर वन राजधानी का आ रहा है। है। दिल्ली के नंबर वन स्कूल- का आ रहा है। चलिए, मैं शिक्षा चाहूंगा के आशीष पाल जी का भी मौका आपने दें। हाँ। आपने प्राइवेट कोई नहीं स्कूल बोल का सकता। फोटो शिक्षा लगा के के मामले में जो है आम वहां आदमी पे पार्टी नंबर वन है। अखबार में छपवा दिया। केजरीवाल जी, आपकी चलिए, तो ठीक है, चुनौती ठीक है, वही ठीक है होगी। भाई। आप उसे ठीक है, सरकारी दुनिया स्कूल जानती बता है। रहे, दिल्ली पूरी के दुनिया मॉडल जानती है। स्कूल को आपने कितने स्कूल बंद किए? आपने दिल्ली आंकड़ा के दीजिए पब्लिक आप स्कूल उत्तराखंड के के अंदर। फोटो आप लगा मदरसों को के बंद ठीक कर है, दिया रविंद्र है। पाल जी, ठीक है पाल जी, जो है- ठीक है शीशपाल जी, आप क्या कहेंगे? वास्तव में क्या बीजेपी को मदरसों की इतनी फिक्र है, या मदरसों के नाम पर एक तरह से सियासत हो रही? क्या कहेंगे शीशपाल जी? देखिए आरएसए, भारतीय जनता पार्टी तो जो भी काम कर दिया वो केवल ध्रुवीकरण के लिए और सियासत के लिए करती है। ये आज देश का आम आदमी जान चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अभी डीके पाल जी जो पॉलिटेक्निक की बात कर रहे थे आए और आईटीआई की बात कर रहे थे, वो आपको आज, क्योंकि वो डिबेट का विषय नहीं था इसलिए मैंने उठाया नहीं, मैं बार बार इस विषय को उठाता हूँ कि 72 आईटीआई जो कांग्रेस की सरकार में खोले थे, आज वो 72 के 72 इन्होंने बंद कर दिए हैं। पॉलिटेक्निकों का एक जाल बिछाया था पूरे प्रदेश में, वास्तव में वो बंद हो गए और ये बात कर रहे हैं स्किल इंडिया की। तो कहां से स्किल इंडिया होगा जब आईआईटी और पॉलिटेक्निक आप बंद करेंगे? और उसको तो छोड़िए आरिश जी, जो नवोदय विद्यालय एक गरीब बच्चे का सपना होता है, एक शान है, उस तक को इन्होंने बंदी के कगार पे पहुंचा दिया। अभी चमोली जिले में नवोदय विद्यालय के बच्चों को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। और कहां से ये आधुनिक शिक्षा देंगे? केवल जुमला इनकी तरफ से बहुत अच्छा कहा जाता है, सपना बहुत अच्छा दिखाया जाता है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कुछ भी कहते हैं, लेकिन धरातल पर इनकी न मंशा दिखती, न इच्छा शक्ति दिखती है, न धरातल पर इनका कोई काम दिखता है। मैंने अभी पहली बार इससे पहले कहा था कि आरिश जी आप अपनी एक टीम लगा दीजिए, हम भी चलते हैं इनसे पूछने कौन सा मदरसे को इन्होंने आधुनिक बना दिया, या किस गुरुकुल को इन्होंने आधुनिक बना दिया, या किस विद्यापीठ को इन्होंने आधुनिक बना दिया। कहीं कुछ नहीं करेंगे। जो आज प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था है वो वास्तव में चरमराई हुई है। आज अगर स्कूल में कहीं बच्चे नहीं है, कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, इतनी दुर्दशा है शिक्षा की। देखिए, मैं आपसे कहूं, कांग्रेस को हमेशा कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक रहती है और उनका ढाल का काम कर रही है। इनको कहीं से कहीं तक भी मदरसों में उच्च शिक्षा मिले, इनको कहीं से कहीं तक भी इसको लेके जो है ये एग्री नहीं करेंगे। ये तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलाना चाहते थे यहाँ पे देहरादून के अंदर। देखिए, सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आप 5 लाख रुपए का इनाम अपने प्रदेश उपाध्यक्ष को देना। भैया, तुम जहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हरिद्वार में खुलाना चाहते थे, आप यहाँ देहरादून में खुलाना चाहते थे। आप जो है कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक रहते हैं, उनकी ढाल बन के काम करते हैं। आप कहाँ चाहेंगे कि हमारे देश के जो है मुस्लिम बच्चों को जो है एक अच्छी शिक्षा मिले, उनको दुनिया की पढ़ाई मिले, वह भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, पायलट बने। ऐसी शिक्षा को लेके आप कहां चाहते हैं? आप तो चाहते ही नहीं है। मैं एक आप चाहते ही नहीं है, आप तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये तुम्हारे पुरखों ने खोले थे क्या? अरे भैया, सब तुम नहीं खुलवाए हैं। अरे भैया, तुम नहीं खुलवाए हैं। ये देखिए, मैं एक बात बताता हूं, आपको याद कराऊंगा। जिस समय 2017 में हमारी सरकार पहली बार आई, तो उस समय 2.5 लाख मदरसों की, जिस समय इन्होंने कहा भाई मदरसों को, बच्चों को जो बेनिफिट जाता है सरकार की तरफ से, वो उस समय 2.5 लाख बच्चे अचानक से गायब हो गए। उसने कहा भाई ये कहां चले गए? अखबार में छपी है ये न्यूज।
वो 2.5 लाख बच्चों का जो वजीफा जो आता था वो किसके पेट में जाता था, कहाँ चला गया? ये कांग्रेस सरकारें जो है हमेशा से वजीफों का खेल स्कूलों में ऐसे जो है मदरसों में जहां पे दीन की पढ़ाई को कांग्रेस पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अरे नहीं, कौन से वर्ग को लेकर चल रहा भाई? आज कहाँ राजनीति करती है? आज देखो ना क्या स्थिति है। सौहार्द की अरे भैया आप इससे अगर किसी चलिए मैं आता हूँ, शिषपाल जी मैं आता हम क्या करें? हूँ, शिषपाल जी मैं आता हूँ, रविंद्र कुमार जी, डीके पॉल जी बोलिए। देखिए मैं अपनी बात शुरू करते हुए कहना चाहता हूं, मैं उस आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने शिक्षा को आधार बना करके सत्ता हासिल की, और आज हम पूछना चाहते हैं शिक्षा के नाम पे कुछ किया नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बता दो ना, वो जो आप कह रहे कांग्रेस पार्टी कह रही है। अरे भाई जो कांग्रेस पार्टी बाहर के एक अखबार में आपने न्यूज लगवाई थी, वो पब्लिक स्कूल की फोटो क्यों लगाई? अरे भाई साहब पूरी दुनिया की एक पब्लिक स्कूल के इनसे भाजपाइयों से आगे ढोल तो बोले, डबल ढोल भी बोले, मतलब हमने तो लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने भी लूटा, दोनों ने मिलकर इस राज्य को शिक्षा विहीन बना दिया। शिक्षा की नीतियों पर आपने क्या किया? आपने स्थिति कैसी खड़ी कर दी भाई साहब? आपको हम कैसे समझाए? आप अरे शुरुआत एक दिन में कोई स्कूल बंद नहीं होता। नींव डाली है कांग्रेस पार्टी ने और उसको पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्या करोगे? आप शिक्षा के नाम पर आपको ज्ञान नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी को ज्ञान नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान है। शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाएगा, ये दोनों पार्टियों को ज्ञान नहीं है। मैं सवाल करना चाहता हूँ रविंद्र जी। अरे भाई पूरा शिक्षा का मॉडल आप लेके गुजरात गए थे, सुन तो लीजिए भाई साहब, आप शिक्षा का मॉडल लेकर हिमाचल गए थे। अरे भैया ये बात समझ चुकी है। नहीं देखिए बहुत शिक्षा गंभीर की विषय ज्योत जलाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है भाई। क्यों भूल रहे हो? ठीक है ठीक है, अब सुनिए, तुम तो जुम्मा कल पैदा हुए हो। अरे सुनिए बड़ी बड़ी कर रहे कोई हो। बात नहीं। देखिए मदरसों पर मैं सवाल करना चाहता हूं। अब मैं समझना चाहता हूं मदरसों पे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो रविंद्र जी आपके मुंह से भी मैं सुनना चाहता हूं, मदरसों पर आपकी क्या पॉलिसी है उन बच्चों के लिए जो मदरसों में पढ़ते हैं? आपने क्या अभी तक दिया है वो भी खाका बता दीजिए, और आप क्या करने जा रहे हैं जरा बता दीजिए। यही सी टीवी चैनल पे बता दीजिए, लाखों बच्चे देख रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। बता दीजिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए मैं आपने नहीं सुना हो तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मदरसों का जो है उसमें दीन की पढ़ाई के साथ साथ दुनिया की पढ़ाई भी हो, वह भी विज्ञान सीख सके, गणित के सीख सके, हिस्ट्री सीख सके, ज्योग्राफी सीख सके। मतलब आप पूरा सिलेबस चेंज कर रहे हैं उनका? नहीं सिलेबस क्या है भाई? बदल रहे सिलेबस हैं क्यों नहीं उसको। होगा? आप अरे बंद कैसे कर रहे हैं, पढ़ाएंगे भाई? बंद कर क्या रहे बात हैं, कर रहे हो मतलब आप? देश के अंदर आप कैसे मदरसे को लगाओगे? बंद करने की बात कर रहे हैं, मतलब आप साहब बताओ ना क्या करना चाह रहे हैं? तो मदरसे किस लिए है भाई? भाई मदरसों की अपनी नीति मदरसे है, का मतलब क्या उसका होता है? कानून है, कानून अरे के आधार आपको पर डीके मदरसे पाल चल रहे हैं। मदरसे का और अगर मतलब है मदरसे विद्यालय। कानून के विद्यालय में आधार पढ़ाई नहीं पर होगी तो क्या नहीं होगी? तो बंद करिए उनको। आप क्यों नहीं बंद कर रहे फिर आप उनको? आप देखिए जब किस वो तरीके आपके कानून के हिसाब से नहीं चल रहे, आपके नियम के हिसाब से नहीं चल रहे, का खेल शिक्षा खेलते नीति के हैं, हिसाब से हिंदू नहीं चल रहे। मुस्लिम की बात करते हैं। आज क्या ये तो कहा गया है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन नहीं क्या होगा, उर्दू के टीचर नहीं जो निकाले, रजिस्ट्रेशन क्या नहीं होगा भर्ती उनको बंद नहीं किया निकाली? जाएगी, तो बात वो कहाँ से सरकार आए? ने से कहा गया है। वो कहां से आए जो उर्दू की भर्ती आपने निकाली है शिक्षकों की? वो इन मदरसों से तो आए हैं भाई। इसका मतलब सरकार की नीतियों पर वो मदरसे चल अरे रहे भाई हैं। तो उर्दू की पढ़ाई थोड़ी ना चलेगी, हिंदी कौन पढ़ेगा? अपनी अरे मातृभाषा कौन सब पढ़ेगा? चलेगी यहाँ पर, ये देश अरे है सबका। कैसे चलेगा? आपके कहने से मुस्लिम भी, चलेगा? इंग्लिश भी चलेगी, उर्दू भी चलेगी, तो भैया पंजाबी भी दिल्ली चलेगी, के उड़िया भी स्कूल चलेगी, में पढ़ा दो उर्दू। पंजाब हर चलेगी, महाराष्ट्र भी चलेगी, सब चलेगी इस देश में। आप भारतीय जनता पार्टी कौन होती है किसी की भाषा को रोकने आप वाली? दिल्ली के स्कूलों में कैसे पढ़ा रोकने लो वाली? भाई। आपको किसने अधिकार आपको दिया? पता लग जाएगा। बाबा साहब के आप संविधान को बदलने की अरे बात तो कर रहे बाबा हैं। साहब ने कहा आप था कि सवाल खड़ा कर रहे हैं बाबा आप- साहब के संविधान पर। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ सारी भाषाएं अरे चलेगी, भैया, सब आप- कुछ चलेगा। यहाँ बंगाली चलेगी, पंजाबी चलेगी, अरे तो भैया यहाँ चलेगी, यूपी सारी वाली चलेगी, सारी यहाँ चलेगी ना। महाराष्ट्र चलिए, चलेगी, आप ठीक है, कैसे चलिए, आप ठीक है, मानेंगे? चलेगी, आसाम चलिए, की ठीक है, चलेगी, सब मैं आता चलेगी हूँ, मैं भाषाएं। आता हूँ, मैं आता हूँ, ठीक आप है, कौन है बदलने वाले नहीं, हिंदुस्तान ठीक है, की चलिए, भाषाओं को? नहीं चलिए, चलेगी, ठीक है, आपके कहने से थोड़ी ठीक है, चलेगी, शिषपाल आप जी, चला लो दिल्ली में। शिषपाल जी क्या आप कहेंगे? दे तो मैं रहे आता हैं, आप वहां पे अजान वाले ठीक है। को पैसे अरे देते हैं, आप ठीक है, कौन चलिए। बंद को करने देते वाले होते हैं। हैं आप भाई? आपने ये दिल्ली तो में भारत के संविधान में दिल्ली के अंदर बाबा आप- साहब ने व्यवस्था बनाई है। आप भारतीय जनता दिल्ली पार्टी के ने व्यवस्था अंदर- बनाई ठीक है, क्या? ठीक है, पाल जी, ठीक है, पाल जी, बोल रहे हैं, ठीक है, आप जैन ठीक व्यवस्था है, बनाएगा। ठीक है, आप पाल जी। कैसी बात करते हैं? आप बस तो करिए, ऐसे उत्तराखंड कुछ की नहीं प्योर करना। राजनीति शिषपाल करते जी, हैं। बस उत्तराखंड की आप भूमि को हाँ खराब ठीक करने का है, काम शिषपाल जी बोले, शिषपाल जी आप बोले, ठीक है, मुस्लिम रविंद्र कुमार तुष्टीकरण की आरसी राजनीति इन्हें करते चुप हैं। तो कर दो। हाँ चुप हो गए, बोलिए। चुप हो। अरे आपके कुकर में भाई जो आपने बीज बोए हुए उसी को देखिए। छोड़े। ठीक है, डेकोपल जी माता, शिषपाल जी देखिए बोले। आरसी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर सरकार की मंशा
मदरसों के बच्चों की शिक्षा में सुधार करने की है तो आप बेशक कीजिए। सरकार सीबीएसई का पैटर्न वहां पर लानी चाहती है, बहुत स्वागत योग्य बात है, लेकिन ये केवल जुमला ना रहे, केवल बयानबाजी ना रहे। जिस प्रकार से सरकार मुख्यमंत्री जो समाज कल्याण मंत्री जो 6 महीने से यही काम कर रहे हैं, बयानबाजी बंद कीजिए और धरातल पर काम शुरू कीजिए और बताइए कि कौन से मदरसे की शिक्षा में आपने सुधार कर दिया, आपने कौन से गुरुकुल की और जो हमारे अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में आपने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। कहां आपने डिजिटल क्लासें चला दी। मोदी जी की तरह झूठा मत कर देना कि आप जो है 5 स्टार होटल का कमरा जो है जो बता दें कि साहब वहां पे लगा के ये आधुनिक क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए इसी बात को आगे एक सवाल दिखना चाहिए, वो बच्चे आधुनिक शिक्षा एक सवाल ठीक है, आपने उनको संबद्ध कर दिया, शिषपाल कुछ दिखना चाहिए। शिषपाल जी मैं आता हूं, लेकिन रविंद्र कुमार जी, एक वर्ग की तरफ से ये भी बात आती है कि भाई मदरसों के नाम को लेकर एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ इस तरह की बात की, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं अरिश जी आपसे एक सवाल मेरा ही है, आपने मेरे से सवाल किया, ये बहुत आपसे अच्छा सवाल कर लेंगे। मेरा एक सवाल है, आप मुझे सवालों का जवाब नहीं देंगे रविंद्र जी। कोई एक मदरसा ऐसा दिखा दीजिए जिसको ये कह के बंद कर दिया हो कि उसने कहा भैया ये बंद हो गया, इसमें अब ना कोई पढ़ाई होगी ना कोई होगा कुछ हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि आसाम में तो मदरसों को देखिए वो मदरसे, उन मदरसों की आप दूसरे मदरसों से नहीं कर सकते, उसमें वहीं के मुसलमानों ने पहले तोड़े हैं। आप अगर वीडियो देख लेंगे, अगर कुछ देखेंगे, वो मदरसे कहीं ना कहीं ऐसे कट्टरपंथी लोगों से जुड़े हुए थे जिनका हटना बहुत जरूरी था। हम मदरसों की बात कर रहे हैं कि मदरसों की गिनती हो, कितने रजिस्टर्ड है और कितने अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है, रजिस्टर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है। रजिस्टर्ड में पढ़ाई के साथ साथ दीन की पढ़ाई, किसी ने नहीं कहा कि भाई दीन की पढ़ाई नहीं होगी। आपकी दीन की पढ़ाई के साथ दुनिया की पढ़ाई, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लेकिन रविंद्र कुमार जी जो ये सवाल कह रहे हैं, जहां पे दुनिया की पढ़ाई जरूरी है वहां पर क्या हालात है? दुनिया की पढ़ाई जहां पे डेटा रख रहे हैं कि भाई 3600 स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, उनकी भी तो तस्वीर के बारे में बात होनी चाहिए। आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में अगर प्राथमिक विद्यालयों की तरफ बच्चे नहीं जा रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं। जी देखिए इनके आंकड़े तो ऐसे हैं, मैंने आपको बताया ना कि 22,000 स्कूल खुले, लेकिन ये 2 नहीं दिखा सकते, है ना। तो इनके आंकड़ों का तो ये खेल है। ये खबरें तमाम है आती है, देखिए जहां पर बच्चे जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहां पर बच्चों के पास जो है कहीं पर यूनिफॉर्म नहीं है, मिड डे मील के नाम पर ऐसी खबरें बहुत आती हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं। प्राथमिक विद्यालयों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा, लेकिन तस्वीर बता रहा हूं मैं कि ये जरूरत है। मेरे ख्याल से दर्शक भी आपका ये कार्यक्रम देख के कंफ्यूज हो। मैं ये कह रहा हूं विषम परिस्थिति में पढ़ रहा है बच्चा, विषम है, विषम से विषम विकट स्थिति में है स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, लेकिन वहां सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो दुनिया की पढ़ाई हो रही है। उस विषम परिस्थिति से निकलने वाले स्कूलों के विद्यार्थी आज बड़े ऊंचे ऊंचे मुकाम पे हैं। अभी आज ही का उदाहरण, उस स्कूलों में तो लेकिन बच्चे नहीं जाना चाहते। मैं कह रहा हूं कहां से मुकाम पे पहुंचेंगे जब जाना ही नहीं चाहते वहां। नहीं, सुन लीजिए ना आप, मैं आपसे उल्टा एक प्रश्न कर रहा हूं। आप 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं बैठा हूं। आप एक अच्छे से अच्छे मदरसे का एक बड़ा हुआ बच्चा जिसने बीए एमए जो भी किया है, आप मुझे किसी एक उच्च स्थान पे दिखा दीजिए, कहां जाता है? उसने कहा जी फला मस्जिद में मौलवी हो गया, ज्यादा उर्दू का टीचर बन गया। अब भैया उर्दू का टीचर इतनी बड़ी आबादी में कितने चाहिए हमें? आपको कितने मौलवी और 500-600 मदरसे या 130 मदरसे, देखिए मैं 3000 से ज्यादा स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों की तादाद कितनी होगी? जी बिल्कुल आपकी बात में दम है, मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूं। किया जा सकता है। नहीं, मैं कंपैरिजन आपसे, मैं आपसे एक उदाहरण पूछ रहा हूं, सिर्फ एक। मैं कह रहा हूं विषम परिस्थिति में पढ़ रहा है बच्चा, उसके पास जूते नहीं है, उसके पास ड्रेस नहीं है, उसके पास भवन की कमी है, लेकिन आप ये लगाइए ऐसी परिस्थिति में भी पढ़ के बच्चा, लेकिन क्यों पढ़ रहा है? सर सुन लीजिए ना, आप क्यों पढ़ रहा है ना? मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं पढ़ना। क्यों पढ़ रहा है भाई? बजट है, पैसा दिया जाता है। सुन लीजिए ना आप आरिश जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए और सुविधाओं को लेकर सरकार काम करे, लेकिन आप मदरसे और विद्यालय को गलत तरीके से दोनों को जो है वो तोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक अच्छे मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा, आप मुझे दिखाइए ना कहां डॉक्टर है, कहां इंजीनियर है, कहां वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
कौन से कॉलेज में वो कोई विज्ञान का, कोई गणित का, कोई और समाजशास्त्र का प्रोफेसर बनाओ या टीचर बनाओ। भैया ज्यादा क्या होता है, मस्जिद में मौलवी हो जाएगा या कहीं एक उर्दू का टीचर बन जाएगा। आप वो तो मठों में भी होता है भाई, मठ में पढ़ने वाला भी धार्मिक जगहों पे जाता है, मदरसे के पढ़ने वाला भी। लेकिन सर आप ये लगाइए ना, आप मठों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, आपके पास है आंकड़ा किसी के पास? कितने मठों में, कितने उसमें जो है बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? आपकी मदरसों की भाई अगर कोई धार्मिक शिक्षा हासिल करेगा, देखिए ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि वो धार्मिक चीजों की तरफ जाता है। तुलनात्मक आबादी के हिसाब से अगर आप चलेंगे, आपकी आबादी, आप मान लीजिए 15% आबादी है देश में मुसलमानों की, और विद्यालयों की संख्या आज आप ये लगाइए कि किस कदर मदरसों की बाढ़ है। भाई उनमें से क्यों नहीं निकल रहे हैं शिक्षक, उसमें से क्यों नहीं निकल रहे हैं इंजीनियर, उसमें से क्यों नहीं निकल रहा है प्रोफेसर, उसमें से क्यों नहीं निकल रहा है डॉक्टर? आप कहां हैं भाई? ठीक है, कैसे काम चलेगा? ठीक है, बोलिए। इनके पास आंकड़े नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं वो भैया आंकड़े आपके पास है, लिखित में भी है, हमने देखे, अभी मैंने आपकी हमने बात देखे को लिखित सुना। में भी है। ये तो समस्या आप गंभीर बात है, गंभीर भाई, आपको गंभीर लेता कौन है? ये प्रॉब्लम है। आम आदमी पार्टी क्या डिबेट गंभीरता से करेंगे, भैया क्या इनसे सवाल ठीक है, करेंगे? रविंद्र कुमार जी, मैं आऊंगा। सवालों का जवाब ठीक है, तो आप जल्दी से दोगे नहीं। बोले, फिर मैं जवाब दूंगा। देखिए भाई, उर्दू के टीचर कहां से निकल रहे हैं? क्या देश में व्यवस्था नहीं है क्या? तो भैया उर्दू का टीचर चाहिए क्या? अरे सुनो, कितने चाहिए? आप बात तो सुनिए ना। आप मुझे बताइए ना आप कितने बात ही नहीं चाहिए? सुनिए। आज उर्दू का टीचर अरे सारे में भाई साहब, लगाएंगे क्या? मदरसों उर्दू का पढ़ने वाला निर्माण- नहीं है, मुझे नहीं पढ़नी, मेरे बच्चे को नहीं पढ़नी उर्दू, जबरदस्ती आप उर्दू का टीचर रखवाएंगे? तो सुनिए, आप तो कमाल सही। कर रहे हैं यार। उर्दू तो आप वही नहीं, पढ़ेगा सुन ना, लीजिए जिसकी ना। भाषा होगी वो। अरे नहीं ना, तो भाई आप इतने क्यों पढ़ेंगे, टीचर मैं क्यों पढ़ूंगा? मैं बताऊं ना, आप आप उर्दू वो पिछले पढ़ेंगे जिनकी 70 भाषा साल से, होगी। 70 साल देश आप को मुझे आजाद बता दीजिए। हो गए, कितने मदरसों से निकले हुए टीचर हर साल इतने अरे बच्चे भाई, अगर पढ़ आप रहे क्या हैं, करना मान चाह लो रहे हैं आपके पास मदरसों का? 500 मदरसे, आप इस 130 रजिस्टर्ड है, आप 130 रजिस्टर्ड मदरसों में से आप एक पर्टिकुलर बाहुल्य को टारगेट करने जा रहे हैं क्या? कहां टारगेट? आप हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं क्या? अरे भैया हिंदू मुस्लिम तो आप करवाना चाह रहे हैं। राज्य है ये, आपको ये है कि गरीब रहे, अल्पसंख्यक कभी भी आगे ना बढ़ सके। इस देश का मुसलमान जो है राष्ट्र को के लिए प्रगति में अपनी जो है हिस्सेदारी ना सुनिश्चित कर सके, आप इस और काम कर रहे हैं। स्थिति है नहीं। मैं ये समझना चाहता हूं, क्या मदरसों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? आजाद नहीं हुआ था देश 1947 से पहले मदरसों का निर्माण चला आ रहा है। और मदरसे बंद कब हुए और कब इनमें पढ़ाई नहीं हुई है? कब कार्यशैली किसी ने नहीं बदली। 70 सालों में कांग्रेस ने भी मदरसों को आगे बढ़ाया, लेकिन कानून की व्यवस्था के साथ बढ़ाया। उत्तराखंड में क्या कानून की व्यवस्थाओं पर से अलग चल रहे हैं क्या मदरसे? और अलग चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं? उसका कौन मॉनिटरिंग करेगी? ठीक है, मैं आता हूं। सरकार जिम्मेदार है। शिषपाल जी आप क्या कहेंगे? शिषपाल जी, देखिए आरिश जी, कांग्रेस पार्टी पहले से ही कह रही है कि शिक्षा के स्तर में अगर सुधार होता है, और ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छोड़ दें कि मदरसों में केवल उर्दू की पढ़ाई होती है या धार्मिक की पढ़ाई होती है। मदरसे के बच्चे, अरे तो एक उदाहरण तो दो ना भाई, मदरसे का कोई डॉक्टर दिखाओ। ले रहे हैं। अरे कोई भैया कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाओ, पता है कि फिर उनके वही कोर्स, अरे सुन लीजिए, देखिए सुनो, आप ऐसे मत बताइए। आप मदरसों पे और अपनी भारत जोड़ो यात्रा का एक जैसा सिस्टम है। अरे भाई भारत कैसे जुड़ा हुआ है? आप उसे भारत जोड़ो बता रहे, आप बता रहे मदरसे में पढ़ाई। आप मुझे ना सुनिए बीच जी, आप ऐसे नहीं ना, पहले सुनोगे, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। आधुनिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ विषम परिस्थितियों में पढ़ा हुआ स्कूल का बच्चा जो है। कैसे कर दिया आपने? रविंद्र कुमार शिक्षा नहीं ली थी। तो तमाम विभाग में जो आपकी सरकार में ये उर्दू अनुवादकों की, ट्रांसलेटरों की भर्ती हुई, ये क्या आपने केवल उनको धार्मिक शिक्षा के आधार पर भर्ती कर दिया? अरे तो भैया हर जगह थोड़े ना चाहिए, देश जानकारी नहीं है। इस प्रदेश में हजारों बच्चे मदरसे में पढ़ रहे, हजारों चाहिए क्या उर्दू के टीचर? आप कमाल कर रहे हैं भैया। आप हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे में। रविंद्र जी, अरे भाई साल के चाहिए 50 टीचर, 10 टीचर उर्दू के। आप यहाँ पे साल के निकाल रहे हैं 5000 बच्चे, तो आप 5000 बच्चों को वो देंगे, उर्दू के टीचर बनाएंगे इस प्रदेश में? अरे कहाँ करोगे भाई? कैसे कर दिया? आप कैसे करती? देखिए ये भर्ती तुमने करी,
भर्ती भारतीय जनता पार्टी की देखिए, सरकार करे। आप बोला तुम जो है आरोप आपको कांग्रेस पे दर्द लगाओ, होना ये जायज कहाँ है। तक चलेगा? चलिए, क्योंकि ये आप तुम्हारा डबल आपकी चरित्र सोच है। मुस्लिम केवल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ये हो खुलवाने रहा है की, कि मदरसों में पहले मुसलमानों से ही को आधुनिक शिक्षा दी जा रही मुसलमान है, जो है तभी अब तो वो अच्छी बच्चे शिक्षा ग्रहण ना कर ट्रांसजेंडर के सके, पद पे भर्ती हो उच्च रहे हैं। भाई, स्थानों पे ना अगर पहुंच वो सके, हिंदी नहीं आप जानते, अंग्रेजी गरीब नहीं को जानते, गरीब रखने तो की कैसे जो भर्ती हो राजनीति जाते? कांग्रेस की हाँ, लंबे ये है समय जो से साइंस आरंभ चलिए, है, फाइनल की- कमेंट वो की आज आगे भी बढ़ जारी रही है। MBBS की पढ़ाई ठीक है नहीं कर शिषपाल जी, पाते, ठीक है वो शिषपाल जी, इंजीनियरिंग की नहीं पढ़ ठीक कर ठीक है पाते, शिषपाल जी, उस शिक्षा के हाँ, लिए उनको ठीक है, तैयार होना चाहिए। ठीक है शिषपाल वो जी, शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसमें बात है। किसी को ऐतराज नहीं। ठीक है, और शिषपाल जी, बात आ भारतीय गई। जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के शिषपाल पास जी, या हाँ, आरआई जी, हाँ। इनको कहा कीजिए अरे भारतीय ठीक जनता है, पार्टी ठीक के है, ठीक है, प्रवक्ता महोदय। कुछ जानकारी ठीक है, महोदय, मैं आऊंगा। जानकारी एक केवल उदाहरण अपना दे दीजिए, मदरसे से पोलराइजेशन एक पिछले चलिए, 70 ठीक साल का है, रिकॉर्ड दे ठीक दीजिए है, फाइनल लेके कमेंट फला मतलब मदरसे से पढ़ के मैं- ये है, ये डीके पाल जी, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट, समस्या भी फाइनल तुम्हें कमेंट आपका है, और उसके बाद मदरसों आगे के डीके बच्चों पाल को जी। उर्दू दो अनुवाद बातें चलिए, के ठीक पद है, पर ठीक है, शिषपाल भर्ती जी। भी तुम ही करो। ठीक है, ये शिषपाल जी, मैं आता हूं। नहीं चलेगा। देखिए, दो मैं आता हूं, बातें- फाइनल कमेंट लेने के लिए आता हूं, आनंद जी, जल्दी से इसमें दो बातें हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मदरसों के शिक्षा और व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं, क्या वो अब उनके हिसाब से नहीं चल रहे थे क्या? एक तो ये सवाल मेरा है। दूसरे में भारत के संविधान की जो बाबा साहब ने बनाया था, वो मदरसों की, उसमें भी चर्चा है। आप संविधान पढ़ के आइए ना, आप सिस्टम पढ़ के आइए ना। अगर संविधान में नहीं व्यवस्था होती तो क्यों मदरसे, लाखों मदरसे देश में खुले होते? और फिर आप अपने राज्य की व्यवस्था, क्या आपने मदरसों पर कानून बनाया है? जिक्र है कि तमाम संस्थान कानून बनाया नहीं, और उनको बंद करने के लिए आप चल देते अरे हैं। तो आप ये एक- ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। पाल जी, आम आदमी आप पार्टी संविधान इसको की सहन बार नहीं बार करेगी। बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। आम आदमी आप एक बार पार्टी सहन नहीं बताइए, करेगी। आप क्या चाह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ दीन की पढ़ाई हो और मैं कह दुनिया रहा हूं की पढ़ाई आधुनिक ना पढ़ाई हो? होती है। या कांग्रेस क्या सोते जाती क्या है बाबा बाद में। साहब ने ये कहा था सारी कि पढ़ाइयां जो होती है उसमें। मदरसों के अंदर दीन की उसमें पढ़ाई सारी होगी, पढ़ाइयां होती हिंदू है। हिंदू की आप पढ़ाई जाकर करेगा, देखिए तो मुसलमान सही मुसलमान। भाई। अरे भाई कहाँ की बात अभी कर रहे शिषपाल हैं जी ने आप? कहा तो किधर है, की बात कर रहे हैं? बाबा नहीं, साहब सही की बोला, आड़ उन्होंने लेके बोला क्यों गलत उन्होंने। भ्रम फैला रहे हैं? गलत प्रचार क्यों कर रहे हैं आप? अरे दो राष्ट्रीय, तीन अरे राष्ट्रीय भैया, पार्टी बैठी हुई बाबा है। साहब का एक संविधान तरफ है, सबको कांग्रेस अपनी पार्टी, एक तरफ धार्मिक आम आदमी मान्यताओं का पार्टी। मानने का अधिकार जब दो है, पार्टियां लेकिन कह रही है शिक्षा में देश आप की, कैसे कह तो आप सकते इसको मानिए। हैं? अगर ऐसे भाई आप देखिए, क्यों मदरसों पर ये केवल गलत सिगुफा है, गलत डराने बयानी की क्यों कर रहे हैं कोशिश बाबा की साहब जा की रही आड़ है। लेके? और अरे आम भाई, आदमी पार्टी, आपको जरूरत है बाबा साहब का संविधान पढ़ने की। कामयाब नहीं मुझे है। तो चलिए, डीके डीके पाल जी ऐसा लग डीके रहा पाल है। अच्छी व्यवस्था डीके के पाल साथ खड़े जी, हैं। डीके पाल जी, ठीक है। फाइनल कमेंट जल्दी से शिषपाल जी आप दे दी, फिर मैं आगे। ठीक है शिषपाल जी, फाइनल कमेंट देखिए जल्दी। आरिश जी, भारतीय जनता पार्टी की मंशा किसी की भी शिक्षा के स्तर में सुधार करने जी, की बिल्कुल नहीं है। कम शब्दों ना में। ये मदरसे की शिक्षा में सुधार करेंगे, ना गुरुकुल की शिक्षा में सुधार करेंगे, ना मठ की शिक्षा में सुधार करेंगे। ये तो केवल राजनीतिक ठीक रोटियां है शिषपाल सेकने जी, ठीक है। में रविंद्र कुमार इनका जी, विश्वास है। मदरसों की राजनीतिक तस्वीर कैसे ध्रुवीकरण बदलेगी, के मैं चाहूंगा लिए कम शब्दों में जल्दी से। ये बार-बार बयानबाजी कर रहे कम हैं। शब्दों में रविंद्र कुमार धरातल जल्दी पे से, कोई सुधार दिखाई नहीं देखिए, दे रहा। जल्दी से, ये, जल्दी से। मदरसों की शिक्षा की व्यवस्था किस उस तरह से स्तर बदली पर जाएगी, पहुंचेगी, हाँ। ये करके दिखाया हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने, और उसको बहुत ज्यादा अरे उत्तराखंड की मुस्लिम सरकार की बात करो ना। मुस्लिम बार-बार योगी जी ने स्कॉलर कर दिया, ने तो सराहाया हम है। क्या कर रहे हैं? देखिए, खाली आप बयानबाजी सुन कर रहे लीजिए हैं। ना, सुन लीजिए, चलिए, आप सुनते मदरसों तो की है नहीं। तस्वीर साफ अरे तौर पर कैसे बनेगी। सुने, चलिए, तुम वक्त की दूसरे कमी की फिलहाल सुनते बहुत ही बहुत नहीं शुक्रिया हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़ने के लिए। शिषपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डीके पॉल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मदरसों को हाईटेक बनाने की बात धामी सरकार